पहले तो मैं रिस्पेक्टेड किरण सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने अपने कीमती समय निकाला। जैसे कि सर ने बताया, सर गोवा में से आप कुछ दिनों के लिए आए हैं, फिर भी इस बीच आप बच्चों के सामने आए। सर सबको जो आपको मोटिवेशन दिया है, जो गाइडेंस दिया है, उसके लिए हम सीएमसी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जैसा कि आपका डिफेंस का सेमिनार है, डिफेंस के लिए सर आपको गाइड करने आए थे। सर ने आपको सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, जो आपकी प्रैक्टिकल रियल लाइफ होती है उससे रिलेवेंट भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। जैसा कि सर जनरली ऐसा नहीं होता है, वो जो सेमिनार कराते हैं ना, तो सेमिनार में सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट स्टडी से रिलेटेड बात, लेकिन आपने जो आज बच्चों को गाइडेंस दिया है सर, अगर आप ये समझ पाओ चीज़ों को और इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओ, तो सर ने आपको इस स्टेज पे वो बातें बताई बेटा जो आज से आपको शायद 5 या 10 साल बाद पता चलती। वो चीज़ आज आपके सामने आ रही। हम बैठे बैठे जब सर आपको गाइड कर रहे थे, यही सोच रहे थे कि ऐसा कोई मैटर कभी अगर हमारे सामने रहा होता तो आज शायद 2 चीज़ों की कमी हमारे पास है, वो आज ऐसा होता नहीं हमारे पास। अभी आप लोग बहुत कम उम्र पे हैं और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है आप लोग की एज के साथ में कि आपकी जो जनरेशन है वो मोबाइल जनरेशन है, जिसकी वजह से आपके सोचने समझने की, आपके विजन पावर काफ़ी हद तक डैमेज होता जा रहा है। लेकिन सर ने जो बातें बताई है, इन बातों को आज घर जाके आप नोट करना और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। आप 2 महीने में अपने अंदर जो ड्रास्टिक चेंजेस देखोगे, आपने खुद ये कभी सोचा नहीं होगा कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल छुपा हुआ था और आप अपने आप को कहां बर्बाद करने लगे। सर ने बहुत बारीक चीजें बताई हैं, आपको उस पर ध्यान करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको रियल लाइफ में अपने। जैसे आप में से एक स्टूडेंट ने ये पूछा, आपने पूछा था बेटा कि सर हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है। वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है बेटा, डिस्ट्रैक्शन इज नॉट योर प्रॉब्लम। आपके पास पर्पस नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम। और एक पर्पस वाला वर्ड सर ने बताया था, आपकी लाइफ में एक पर्पस होना बहुत जरूरी है। और जिस आदमी के पास पर्पस होगा, डिस्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज नहीं उसके लिए। ऐसा कोई दुनिया में नहीं है। जैसे अर्जुन की बात बताई सबने कि सबको आसपास की चीजें दिखाई दे रही थी और अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही थी। जब सर एनडीए में पहली बार फेल कर रहे थे तो आप में से एक ने पूछा कि सर आपने कैसे उस फेलियर को हैंडल करा। जब आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं होगा तो फेलियर जैसी कोई चीज नहीं होगी। फेलियर वर्ड उसी के लिए है जिसके पास ऑप्शन। एक बार अगर आपने ऑप्शन बना लिया कि अगर डिफेंस में नहीं होगा तो मैं एसएससी का एग्जाम तो दे ही दूंगा, बैलेंस बिगड़ जाता। सर का वो ड्रीम था पर्टिकुलर कि उनको डिफेंस में ही जाना है, उनको एनडीए में ही जाना है। तो अब कितने भी हर्डल्स आ जाए लाइफ में, कितना भी फेलियर आ जाए, लेकिन वहां तक पहुंच के ही सर ने पूरा हासिल की। वो सारे उन्होंने अपनी जर्नी आपसे साझा की। और आपको एक बात बताया सर, जैसे मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि पहले मैं जैसे एफसीआई में वर्किंग करता था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो मेरी पहली पोस्टिंग बड़ौदा में हुई थी, गुजरात। तो गुजरात से भी मैं 2 साल रहा हूँ सर वहाँ। तो गुजराती जितना बिजनेस में अच्छे होते हैं उतना ही इंग्लिश में कमजोर होते हैं। एकदम पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन वाली कहानी है। और गुजरात में से डिफेंस की बात कोई नहीं करता, कोई वहां पर गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं करता, तो डिफेंस तो दूर दूर तक कोई बात नहीं करता। लेकिन सर ने ड्रीम देखा, जैसा कि उन्होंने बताया, अपने भुज जो प्लेस था उनका, वहां से सर पहले ही ऑफिसर थे वहां से। तो ये चीजों से आपको ये समझना चाहिए था कि अगर आपका गोल बहुत एकदम टारगेट आपने फिक्स कर लिया एक बार, फिर आपको ये मोबाइल फोन है, बर्थडे पार्टीज है, शादियां है, ये सब चीजें मैटर नहीं करती लाइफ। अगर आपको मोबाइल से प्रॉब्लम है बेटा तो आप एंड्रॉइड फोन क्यों यूज करते हो? 1000 रुपए का कीपैड मोबाइल आता ही नहीं आता है। आप एंड्रॉइड फोन रखो, लेकिन एंड्रॉइड फोन को सिर्फ इसलिए रखो क्योंकि आज की नीड है कि आपको ऑनलाइन पीडीएफ की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है काम कि आप एक मोबाइल फोन लो, कीपैड वाला फोन हमेशा अपने पास में रखो और एंड्रॉइड फोन को निकाल के अपने रूम पे बैग में रख दिया। उसको हमेशा ऐसे मत रखना कि आप कभी भी ऑन कर दो, उसको निकालो, बैटरी अलग रखो, सिम अलग रखो, ऊपर वाला ढक्कन अलग रखो, ऐसे हटा के रख दो। होता क्या है बेटा, मोबाइल की प्रॉब्लम ये है हमारी जनरेशन में आज के कि हम लोग की आदत है बार-बार मोबाइल चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? शेयर मार्केट में पैसा लगाया तुम्हारा, ये हैबिट हो गई सब बच्चों। और ये बच्चों की नहीं, हम सबकी भी हैबिट हो गई। हम बिना बात के मोबाइल चेक करते हैं, पर इसका रीजन किसी को नहीं पता भारत कि क्या चेक किया जाता है। हमारी बात समझ। और तुम लोगों को तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लड़कों को तो विशेषकर जरूरत नहीं है फोन की। तुम्हारे पास किसके मैसेज आ रहे हैं?
आइडिया वालों के, एयरटेल वालों के, कोई काम का मैसेज नहीं आएगा हर बात समझ। तो पहली चीज आपको ये करना है कि जैसे डिफेंस में हमारा आना कम होता है, तो हम आपको कुछ बातें बता के जा रहे हैं, ऐसा जो अभी करंट की जनरेशन की प्रॉब्लम है ये हम लोग हर जगह फेस करते हैं। ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होता, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, पीएससी हो या व्यापार हो, आपका सब में सर एक कॉमन प्रॉब्लम चलता है। बच्चे आप लोग इतने यूज्ड टू हो चुके मोबाइल फोन के, आपको अगर कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना है अपनी, सबसे पहले मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। 100 बीमारी की एक जड़ है मोबाइल। फेसबुक का किसने ओनर कौन है फेसबुक का? मार्क जुकरबर्ग। तुम सैंडविच भी खाने आते हो ना, पहले फोटो खींच के डाल दो। उसने अपनी शादी का स्टेटस 6 महीने बाद अपडेट किया, जिसने वो ऐप बनाई। बिल गेट्स के बच्चों को टेक्निकल डिवाइसेस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से यूज करने की परमिशन थी, पता करो। जिन्होंने इन्वेंशन किया है ना, उन्हें पता है उन्होंने क्या इन्वेंट कर दिया, इसलिए वो अपनी जनरेशन को इन सबसे बहुत दूर रखते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल सा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ानी है ना, अपना मोबाइल फोन लो, कीपैड वाला मोबाइल रखो। जब कीपैड वाला मोबाइल रहेगा, अब आप बताना आपका कितना कंसंट्रेशन डैमेज होगा। 0%। कुछ है ही नहीं ना उसमें एक्सेस करने के लिए। अभी एक्सेस करने के लिए रहता है, ये बोल दिया, गैलरी में फोटोज देखने लग गए, व्हाट्सएप चेक करने लग गए, यूट्यूब पे देखने। आजकल तो रील्स का टाइम आ गया है, रील्स पे करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। शादियां, आपका गोल है डिफेंस का। डिफेंस में और अदर जॉब्स में जमीन आसमान का अंतर है। डिफेंस कोई नौकरी नहीं है, नेशन की सर्विस है। और ये जो यूनिफॉर्म है, ये सबके हिस्से में नहीं आता। हमारी जो स्कूलिंग हुई है वो केंद्रीय विद्यालय से हुई है। सर हमारा जो स्कूल था, मेरा नेटिव सर बबीना है, बबीना शायद आपने नाम सुना हो, तो मेरा बेस वो है, मेरा नेटिव। तो तालबेट से मेरी स्कूलिंग हुई थी। तो हम लोग का 12th का, और हमारे जो चेयरमैन थे वो ब्रिगेडियर आर के शर्मा सर थे। तो 12th क्लास का जब हम लोग का लास्ट होता था 12th का, तो वो सर हमको बुलाते थे हर 12th क्लास के बैच को, तो अपने को उधर बुला के प्लेस पे पार्टी देते, छोटी सी फेयरवेल टाइप। तो वो दिन हमें आज भी अच्छे से याद है, जब हम लोग की फेयरवेल हुई सर, हम लोग हमारे स्कूल से सर वहां तक उनके प्लेस तक है। आपका जो मैथ्स वाला पार्ट होता है, जहां पर हम लोग सबको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम सब लोग ऐसे स्टूडेंट बैठे हुए थे, बहुत था सर ऐसा बढ़िया। और 12th क्लास की एज थी हम लोग की, सब ऐसे बैठे हुए थे। तो कुछ थोड़ा लोअर रैंक वाले भी ऑफिसर्स थे, सब लोग ऐसे बैठे हुए थे। वो दिन हमसे कभी नहीं भूलता। उन्होंने राउंड कैप लगाया हुआ था, सिल्वर ग्लासेस थे, स्कार्फ पूरा, और जब सर ने रूम में एंट्री मारी थी, ये अभी गूज़बम्स आ रहे हैं सब। वो दिन मैं आज तक नहीं भूला अपनी लाइफ। जैसे वो आए, सब खड़े, वो जो रहता है ना टोन रहता है जो बोलने का, नॉर्मल लाइफ और डिफेंस लाइफ में जमीन आसमान का अंतर है। ये बात उन्होंने उस दिन हमको बताई। जब उनको बैठे ऑफिसर क्या हुआ, वो जैसे आपकी चेयर है, तो वो आके पहले यहाँ पर बैठे, सब ऑफिसर्स बैठे हुए थे साथ में, बोले नहीं आज मैं अपने बच्चों के साथ बैठूंगा। तो भाषण उठ के हम लोग के बीच में उन्होंने हमारे बीच में बैठे बातें करना चालू करी। तो उन्होंने कुछ लेसन्स बताए थे हम लोगों को कि बेटा बाहर की लाइफ में आपको पैसा मिलेगा, सब मिलेगा, फेम मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी, लेकिन जो डिफेंस में मिलेगा वो वंस इन अ लाइफ टाइम वाली बात, वो कहीं और आप कभी नहीं ले पाओगे। इसलिए अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, तो ये छोटे छोटी जो चीजें होती है, जो आम लोगों के अंदर होती है, वो आपके अंदर कभी रिफ्लेक्ट भी नहीं होना चाहिए। आपने कहा डिस्ट्रैक्शन, आप जा डिफेंस में रहे हो और बात डिस्ट्रैक्शन की जा रही है। डिसिप्लिन तो तुम्हारा बेस है, उसको कैसे भूल रहे हो आप? वैसे एक स्टूडेंट कह रहा था कि सर हम बैठे रहते क्लास में, पहुंच जाते, ये नॉर्मल प्रोसेस है। आप हर टाइम मेंटली प्रेजेंट नहीं रह पाओगे, तो इसको ज्यादा बर्डन नहीं बनाना है अपने ऊपर करके। आप लोगों में स्टूडेंट में एक प्रॉब्लम आती है कॉमन के, सब ज्यादा देर तक पढ़ नहीं पाते हैं, तो आपको ज्यादा देर तक पढ़ना भी नहीं है। छोटे छोटे आप बनाओ अपना शेड्यूल, जब बनाया करो ना, छोटा छोटा टाइम स्लॉट निकाला करो। एक सिटिंग में 45 मिनट्स की सिटिंग करनी है, जैसे 45 मिनट हटा दो, 15 मिनट का ब्रेक लो, फिर अगली सिटिंग बना। ज्यादा लंबा बैठने से बेटा दिमाग थक जाएगा, आपका पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन होना स्वाभाविक सी बात है। तो आपको अगर पढ़ाई करनी है बेटा, तो पहले तो आपको डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा, मोबाइल फोन छोड़ना पड़ेगा। ये हम हर बैच में बताते हैं हमारे। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में मोबाइल नहीं छोड़ पाओगे, तो आप हमारी बात का विश्वास मानो, अपनी एफिशिएंसी का 70% आउट निकाल पाओगे। 30% तो डैमेज हो ही रहा है आपके साथ, उसको नहीं रोक पाओगे आप इसी वजह से। और अगर आपके पास में 6 महीने हैं, अगर आप शादी में नहीं जाते हो, अगर आप कॉलेज तो कर नहीं रहे हो, अरे मान लो मैं इंजीनियरिंग जा रहा हूँ, कॉलेज कर रहा हूँ, मैं 4 साल अगर कॉलेज करता हूँ, तो मुझे सिर्फ डिग्री लेनी है ना वहाँ से। अगर किसी दोस्त का बर्थडे मनाना है तो भी मेरा जाना जायज है, रात को दोस्त बोले पार्टी करना है तो भी ठीक है भाई, क्यों, एक नॉर्मल लाइफ है वो। लेकिन जो आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो 6 महीने 1 साल की बात है खाली। और अगर आप 6 महीने 1 साल तक किसी का बर्थडे नहीं मनाते हो,
किसी फंक्शन में नहीं जाते हो तो उससे क्या बिगड़ने वाला है? क्या बिगड़ जाएगा? सोच के देखो जरा एक बार। तुम किसी की शादी में नहीं जाओगे, वो दूल्हा शादी नहीं करेगा, ऐसा क्या हो जाएगा अगर आप नहीं गए? क्या खराब होने वाला है? सोच के बताओ जरा। रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे तुम्हारे। रिश्तेदार तब बुरा मानेंगे जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे नहीं आ रही बात? हमारे आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है? आज का जो सेमिनार है पहला सर, ये हम लोगों ने बहुत सेमिनार करे सर। आज मतलब जब आप आ रहे थे सर एक्चुअल में क्या, जैसे बबीना से सर तो हमारा आर्मी से बहुत कांटेक्ट रहता है, हमारी स्कूलिंग हुई है, तो मैं ना सर ऐसी पर्सनालिटी में आएंगे यार कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, सारी चीजों को लेके। बट सर ने जो कंफर्टेबल जोन दिया आप लोगों को, जो आपसे कम्युनिकेट किया है सर ने, ये सेमिनार सिर्फ आपका पढ़ाई से सिर्फ रिलेटेड नहीं रहता है, इसमें आप आज बहुत कुछ लेके जा रहे हैं अपने साथ में। तो इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करें, आगे बढ़े, बढ़िया से पढ़ाई करें और अपना अपना सिलेक्शन लें, सब बढ़िया होगा, ठीक है?